हेलो निश्रेया व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने निश्रेया किचन में। निश्रेया किचन में आज हम बना रहे हैं स्प्राउटेड मूंग और ब्रोकली से बहुत ही हेल्दी टेस्टी नाश्ता। तो चलिए फिर। कहाँ? नाश्ता बनाने। किसका? स्प्राउटेड मूंग और ब्रोकली का। ओह नो, क्या हुआ? ब्रोकली मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इनफैक्ट मुझे तो सब्जियां पसंद ही नहीं हैं। अच्छा, पर इस नाश्ते में तो बहुत सारी सब्जियां डल रही हैं। नहीं, रहम करो, बिना सब्जी के नहीं बन सकता क्या? अच्छा, एक काम करते हैं, एक बार टेस्ट करके देखना और फिर बताना बिना सब्जी के बनाना है या नहीं, ठीक है? ओके। तो चलो फिर नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लेंगे 3 कप स्प्राउट्स। ये 1.25 कप मूंग को स्प्राउट करके हमें 3 कप स्प्राउट्स मिले हैं। स्प्राउट्स मार्केट में मिलते हैं क्या? मिलते हैं, और घर में भी आसानी से स्प्राउट्स तैयार किए जा सकते हैं। बस स्प्राउट तैयार करने के लिए 1 1/4 कप हमने मूंग लिए हैं। मूंग लेने हैं साबुत। उनको धो करके रात भर पानी में भिगो करके रख दें और अगले दिन सुबह पानी निकाल दें और मूंग को एक कपड़े में बांध करके रख लें। बीच बीच में पानी के छींटे देते रहें ताकि उसमें मॉइस्चर बना रहे। फिर 8-9 घंटे में ही आप देखेंगे कि मूंग स्प्राउट होने शुरू हो जाएंगे। अरे वाह, बड़ा आसान है ये तो। अब साथ ही लेंगे 1/3 कप दही और नमक करीब 1 चम्मच। अब इन सभी इंग्रेडिएंट्स को एक ग्राइंडर जार में डालेंगे और स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। तो स्मूथ पेस्ट बन गया है। इसको एक बड़े से बोल में निकाल लेते हैं और 2 मिनट इसको अच्छे से फेंट लेते हैं। अब इसमें हम डालेंगे ब्रोकली 1/4 कप, जिसको ग्रेट करके रखा हुआ है। साथ ही इसमें गाजर भी डालेंगे 1/4 कप ग्रेटेड। फिर इसमें डालेंगे पत्ता गोभी 1/4 कप और पत्ता गोभी को भी ग्रेट कर लिया है। और अब इन सभी को एक बार फिर अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसे और हेल्दी, टेस्टी, क्रंची और थोड़ा सा नटी फ्लेवर देने के लिए इसमें हम मिक्स कर रहे हैं फ्लैक्स सीड्स और चिया सीड्स मिक्सचर का पाउडर 2 टेबलस्पून। वैसे ये ऑप्शनल है, लेकिन इसको बनाने के लिए आप क्या करें, फ्लैक्स सीड्स लें, चिया सीड्स लें, दोनों बराबर बराबर मात्रा में लें, ग्राइंड करके पाउडर बना लें और फिर इन्हें मिक्स कर लें और उसमें से 2 टेबलस्पून लें और इस मिक्स में मिला लें। अब ये देखिए, मिक्सचर बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी का तैयार हुआ है। इसमें प्याज नहीं डलेगा क्या? हाँ, डाल सकते हैं। बिना प्याज के ऐसे भी बना सकते हैं, और अगर आप इसमें प्याज डालना चाहें तो थोड़ा मिक्सचर अलग निकाल लें और थोड़ा प्याज चॉप करके इसमें मिक्स कर लें। साथ ही थोड़ी सी इसमें काली मिर्च पिसी हुई डाल लें। हरी मिर्च भी डाल सकते हैं चॉप करके और अच्छे से मिक्स कर लें। तो अब बैटर तैयार है और इस तरह की कंसिस्टेंसी का बैटर दिखाई दे रहा है। तो चलिए अब लेते हैं एक लोहे का देसी तवा। तवे को गरम कर लिया है। कोई नॉन स्टिक तवे की यहाँ ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल देसी तवा लेंगे। फिर इस पर डालेंगे आधा चम्मच ऑयल। आधे चम्मच इसमें डालें राई और स्लाइस की हुई कुछ हरी मिर्च। फिर थोड़ा सा बैटर तवे पर डालें और हल्के हल्के हाथ से फैला लें।
फिर अब इसको ढक देंगे और मीडियम लो फ्लेम पर 10 मिनट तक पकने दें। दस मिनट बाद ऊपर से थोड़ा सा ऑयल डालें, कुछ हरी मिर्च चॉप करके इस पे डाल सकते हैं और थोड़ी सी राई भी ऊपर से डालें। फिर हल्के हल्के से इस तरह से पलट लें। अब दूसरी साइड भी ढक कर के पकाएं। 10 मिनट बाद में इसको चेक कर लेंगे। अगर ये अच्छे से ऊपर से क्रिस्पी हो जाए और बीच में से सॉफ्ट नहीं रहे तो तवे से उतार लेंगे। तो ये देखिए, अभी ये थोड़ा सा सिकना बाकी है, इसलिए थोड़ी देर इसको और पकाएंगे। और फिर अब 2 मिनट बाद में इसको चेक करेंगे। तो ये देखिए, अब ये तैयार है, बहुत अच्छा सिका है। इसे आप नारियल की चटनी, धनिया की चटनी या टमाटो केचप के साथ में भी खा सकते हैं। बहुत टेस्टी और हेल्दी ब्रेकफास्ट तैयार है। तुमने ट्राई किया? अरे हाँ, लगता ही नहीं है इसमें ब्रोकली डली है। बहुत टेस्टी है। अब तो मैं भी कहूँगा आप भी बनाइए और जो बच्चे सब्जी नहीं खाते हैं उन्हें जरूर खिलाइए। तो चलिए, फिर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। और हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। और निश्चय ग्रुप से कनेक्टेड रहने के लिए हमारे बाकी चैनल्स को भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ अगली बार, और तब तक के लिए ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। For more updates, subscribe to our channel, click the video links and enjoy watching the videos.